माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी हेल्दी होंगे। आज हम लोग ट्रायल बैलेंस सीखने वाले हैं। आखिर ट्रायल बैलेंस कैसे तैयार होता है और ये तैयार ही क्यों किया जाता है? देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? जर्नल। हम लोग ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं या फिर सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या तैयार करते हैं? लेजर बनाते हैं। तो हम लोगों ने अभी जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना सीखा, हम लोगों ने लेजर में पोस्टिंग करना सीखा। अब तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर 1 क्या था हमारा? जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सिस्टमेटिक मैनर में। सेकंड स्टेप क्या है जी? ट्रांजैक्शन को क्लासिफिकेशन करने के पर्पज से लेजर में लिखना, पोस्टिंग करना, अकाउंट ओपन करने। अब उसके बाद क्या जी? उसके बाद होता है जी ट्रायल बैलेंस। क्या हम लोग बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जी। ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट है। अच्छा, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। क्यों बनाते हैं? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी फाइंड आउट करने के लिए। लेजर की बनाते किन की हेल्प से हैं? बैलेंस की मदद से। बैलेंसेज किस चीज के बैलेंसेज? अकाउंट के बैलेंसेज। जो हम लोग जर्नल लेजर में जो अकाउंट ओपन करते हैं उनके बैलेंसेज की हेल्प से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो कि हम लोग लेजर में जो अकाउंट ओपन हुए हैं, लेजर में जो अकाउंट खुले हुए हैं, उन अकाउंट के बैलेंसेज की हेल्प से बनाते हैं। तो बनाते क्यों हैं? क्या फाइंड आउट करना? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी फाइंड आउट करना। हमारा लेजर में जो अकाउंट तैयार हुए हैं वो अर्थमेटिकली करेक्ट हैं कि नहीं? ठीक। तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक। कब बनाते हैं? हम लोग जर्नली ईयर के एंड में, वैसे तो स्पेसिफिक डेट पर भी बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? ईयर के एंड में तैयार कर लेते हैं। तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो कि हम लोग लेजर में जो अकाउंट ओपन हुए हैं उनके बैलेंसेज की हेल्प से बनाते हैं। लेजर में जो अकाउंट बैलेंस डेबिट बैलेंस होंगे किन्हीं किन्हीं अकाउंट के, किसी के क्रेडिट बैलेंस भी होंगे, उनकी हेल्प से बनाते हैं। क्या चेक करने के लिए? चेक करने के लिए अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी किस चीज की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी? लेजर की अर्थमेटिक एक्यूरेसी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग चेक करने के लिए बनाते हैं। और जर्नली कब प्रिपेयर करते हैं? एंड ऑफ द ईयर, ईयर के एंड में बना लेते हैं। और ट्रायल बैलेंस, चलो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी तो फाइंड आउट होगी, और क्या इससे पता चल जाएगा हमें? और जी हमें क्या है? फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनाने के लिए बेस प्रोवाइड कर देता है। सारे के सारे अकाउंट के बैलेंस एक प्लेस पर हमें मिल जाते हैं। एक तरह से ये समरी के तौर पर हमें सारे अकाउंट के बैलेंस को दिखा देता है। ठीक। तो फाइनल अकाउंट बनाने में ये हेल्प करता है। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट है। कब बनाते हैं? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की जांच करने के लिए ईयर के एंड में बनाते हैं। और ये हमें किसकी हेल्प से बनाते हैं? अकाउंट के बैलेंसेज की हेल्प से बनाते हैं। टोटल से भी बना सकते हैं बट टोटल मेथड उतना यूजफुल नहीं होता है। तो बैलेंसेज से हम लोग तैयार करते हैं। ठीक है। तो ये तो ट्रायल बैलेंस की बात हो गई।
अब क्वेश्चन आता है कि क्या ट्रायल बैलेंस का इक्वल होना ट्रायल बैलेंस का टोटल डेबिट टोटल और क्रेडिट का टोटल अगर इक्वल है तो क्या कोई मिस्टेक नहीं है? हाँ? हमने अभी हाल कहा कि भैया अर्थमेटिकल एक्यूरेसी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो क्या ट्रायल बैलेंस का टोटल डेबिट का टोटल और क्रेडिट डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल अगर इक्वल हो गया तो क्या कोई मिस्टेक्स नहीं है? ऐसा नहीं है। ट्रायल बैलेंस ओनली अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की जांच करता है, सिंगल साइडेड एरर की जांच करता है। कैसी एरर? जैसे टोटल मिस्टेक हो गया हो, बैलेंस निकालने में गलती हो गई हो, या फिर पोस्टिंग हमने क्या किया, डेबिट की जगह क्रेडिट में पोस्टिंग कर दी हो, रॉन्ग अमाउंट से पोस्टिंग कर दी हो, 2 टाइम्स पोस्टिंग कर दी हो, ट्रायल बैलेंस में अमाउंट रॉन्ग साइड लिख दिया हो बैलेंस, तो ये एरर तो बता देगा। बट वो सारी एरर नहीं बताता, कई बार एरर रहते हुए भी ट्रायल बैलेंस इक्वल हो जाता है। इसलिए ट्रायल बैलेंस एक कंप्लीट प्रूफ नहीं है एरर का, कि नहीं ट्रायल बैलेंस अगर मिल गया तो कोई एरर नहीं है, कोई गलती नहीं है। गलतियां हो सकती हैं, जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, हमने प्रिंसिपल्स रॉन्ग डेबिट क्रेडिट कर दिए, या कोई एंट्री हम पास करना ही भूल गए, या फिर हमने लेजर में पोस्टिंग ही करना भूल गए, या फिर राइट साइड बट रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग कर दी हो। तो ये सारी की सारी एरर ट्रायल बैलेंस से शो नहीं होती। इसलिए कहा गया ट्रायल बैलेंस एक कंप्लीट प्रूफ नहीं है एक्यूरेसी का, बट ओनली अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ट्रायल बैलेंस से पता चल जाती है। अब ट्रायल बैलेंस हम बैलेंस मेथड से तैयार करते हैं, तो कौन कौन से पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं? तो हम लोग ट्रायल बैलेंस कौन सा मेथड देख रहे हैं, बैलेंस मेथड से कैसे तैयार होगा उसकी कंसेप्ट देखते हैं, बैलेंस मेथड से। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाने के अलग अलग मेथड हैं। देखिए, टोटल मेथड है। कौन सा मेथड है? टोटल मेथड। एक तो है टोटल मेथड, टोटल, और है बैलेंस मेथड, और एक है टोटल एंड बैलेंस मेथड। ठीक है, तो हम लोग टोटल मेथड से भी ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, बैलेंस मेथड से भी बनाते हैं, और टोटल एंड बैलेंस मेथड से भी। बट इनमें सबसे यूजफुल मेथड है बैलेंस मेथड। टोटल मेथड में क्या होता है, हम लोग लेजर में जो अकाउंट्स ओपन हुए हैं उनके टोटल के हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। डेबिट का क्या, लेजर में जो अकाउंट उनके टोटल कर लिए जाते हैं, डेबिट का टोटल डेबिट कॉलम में लिख देते हैं, और क्रेडिट का टोटल क्रेडिट कॉलम में लिख देते हैं अकाउंट का, और दोनों का टोटल कर लिया जाता है। इक्वल है तो हम मान लेते हैं, कोई मैथमेटिकल अर्थमेटिकल एक्यूरेसी नहीं। हाँ, बैलेंस मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाते समय कुछ पॉइंट्स में ध्यान में रखने हैं। कैसे आइडेंटिफाई होगा कि कौन सा बैलेंस है? फर्स्ट रूल्स तो बैलेंस का ये है, क्या रूल्स है, हम लोग जब देखते हैं कि अकाउंट का कौन सा बैलेंस आइडेंटिफाई करना है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो हम लोग सबसे पहले देखें किसी भी अकाउंट में, अकाउंट का हम लोग क्या कर लेते हैं, टोटल करें, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल। ठीक, हम लोग डेबिट क्रेडिट बैलेंस कैसे पहचाने, एक तो ये तरीका है, अगर किसी अकाउंट का सपोज दैट डेबिट का टोटल 50,000 है और क्रेडिट का टोटल 40,000 है, कहाँ का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का टोटल ज़्यादा है 10,000, तो इसमें कहलाएगा हमारा डेबिट बैलेंस, रुपये कितना कहलाएगा, 10,000। किसी भी अकाउंट का जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसका वही बैलेंस होता है। अब सेकंड पॉइंट देख लें, सपोज करें डेबिट का टोटल
है 60,000, क्रेडिट का टोटल 80,000। तो इस पॉइंट में अकाउंट में कहाँ का टोटल एक्सेस हो गया? क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है। क्रेडिट का टोटल अगर डेबिट के टोटल से ज़्यादा है तो इस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। कौन सा बैलेंस कहलाएगा? क्रेडिट बैलेंस ₹20,000। ये सबको ध्यान में रखना है। और अगर किसी अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट का टोटल सपोज दैट 60,000 है तो क्या है? कोई बैलेंस नहीं होगा। तो किसी भी अकाउंट का डेबिट का टोटल अगर एक्सेस है क्रेडिट साइड से तो इसका डेबिट बैलेंस कहलाएगा, और क्रेडिट का टोटल एक्सेस है तो कौन सा बैलेंस कहलाएगा? क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ और रूल्स हैं जो आपको मेमोरी में रखने हैं। तो बैलेंस मेथड में कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जो हमें ट्रायल बैलेंस को बनाते समय ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो फर्स्ट रूल्स है ऑल एसेट्स अकाउंट, ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस। जितने भी एसेट्स अकाउंट होंगे उनके कौन से बैलेंसेज होंगे? डेबिट बैलेंस होंगे। तो ऑल लाइबिलिटीज और लाइबिलिटीज अकाउंट के कौन से बैलेंस होंगे? क्रेडिट बैलेंस होंगे। ऑल एसेट्स अकाउंट हैव डेबिट बैलेंस, फॉर एग्जांपल कैश एंड हैंड, कैसेट बैंक, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, मोटर, टाइपराइटर, कंप्यूटर, पेटेंट, कॉपीराइट, मोटर व्हीकल्स। ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस। डेटर, बिल से रिसीवेबल, सारी की सारी एसेट्स अकाउंट के कौन से बैलेंस होंगे? डेबिट बैलेंस होंगे। और सारी की सारी लाइबिलिटी अकाउंट के कौन से बैलेंस होंगे? क्रेडिट बैलेंस होंगे। अब देखिए, ऑल एक्सपेंसेज, ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, ऑल एक्सपेंस और लॉसेज के कौन से बैलेंस होंगे? डेबिट बैलेंस। जर्नल में रूल्स है ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज को डेबिट करते, इनके बैलेंस भी डेबिट ही होंगे। तो ऑल इनकम, ऑल इनकम एंड गेन के कौन से बैलेंस होंगे? नेचुरल क्रेडिट बैलेंस होंगे, इनकम ऑलवेज क्रेडिट करते। अच्छा, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट का नॉर्मली कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। तो ड्राइंग का कौन सा बैलेंस होगा? ड्राइंग के जी डेबिट बैलेंस होते। ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस। ऑल लाइबिलिटी मीन्स क्रेडिटर, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनके क्रेडिट बैलेंस होंगे। ऑल एक्सपेंस, सैलरी पेड, रेंट पेड, डिस्काउंट अलाउड, बैंक चार्जेस, जनरल एक्सपेंस पेड, ऑफिस एक्सपेंस पेड, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पेड, बैड डेप्ट, डेप्रिसिएशन, इनके डेबिट बैलेंस होंगे। इनकम और गेन के क्रेडिट बैलेंस, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनके क्रेडिट बैलेंस होंगे। कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा। तो ड्राइंग का कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। कैपिटल का क्रेडिट और ड्राइंग का डेबिट बैलेंस। इसके अलावा देखिए, परचेज अकाउंट, परचेज एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, तो एक्सपेंस डेबिट बैलेंस। तो सेल्स से क्या होगा? इनकम जनरेट हो गई, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस। तो फिर परचेज रिटर्न का क्या होगा? हाँ, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होगा। तो सेल्स रिटर्न का, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होगा। ठीक, और क्या? ओपनिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस होगा। ओपनिंग स्टॉक का क्या होगा? डेबिट बैलेंस। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में अपीयर नहीं होता। रीजन क्या है? क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनाते हम, बनने के बाद क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हो पाता है, क्योंकि हमारा स्टॉक बिखरा हुआ पड़ा होता है और उसका वैल्यूएशन
ट्रायल बैलेंस बनने के समय तक हो ही नहीं पाता है, इसलिए जनरली क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में अपीयर नहीं किया जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस। अच्छा, ऑल टाइप ऑफ रिजर्व रिजर्व क्या होते हैं? ये पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट होते हैं, इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इस तरह से ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, ऑल लायबिलिटी हैव क्रेडिट बैलेंस, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज हैव डेबिट बैलेंस, तो इनकम और गेन क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस, तो ड्राइंग डेबिट बैलेंस, परचेज डेबिट तो सेल से क्रेडिट, परचेज एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, सेल से रिवेन्यू जनरेट हो रहा, और परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होगा तो सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस, ऑल टाइप ऑफ रिजर्व इनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। रिजर्व क्या है? पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट होता, और पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट रख लिया है रिजर्व में पैसा, तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। तो ये बैलेंस मेथड से ट्रायल बैलेंस तैयार करने की कंसेप्ट हुआ। तो हमें लगता है कि आप लोग को अब बैलेंस मेथड की थीम आगे होगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना सीखेंगे कि बैलेंस मेथड से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो ये वाला वीडियो ठीक से देखिए, और पिछले जर्नल और लेजर हाँ वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो हम लोग अगले वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कौन से मेथड से? बैलेंस मेथड से। तो रूल्स आपको याद हो गए। ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी अकाउंट हैव क्रेडिट बैलेंस, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज डेबिट बैलेंस, इनकम और गेन क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, तो ड्राइंग का क्या होगा? डेबिट बैलेंस, परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस, तो सेल्स का क्या होगा? नेचुरल है क्रेडिट होगा, और परचेज रिटर्न अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस, और जनरल और ऑल टाइप ऑफ रिजर्व के क्रेडिट बैलेंस होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।